बाबुर रैयान, जन्नत में रोजेदारों के लिए मखसूस दरवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदारों की अजमत और उनके बुलंद मकाम की निशानी के तौर पर जन्नत में खुसूसी दरवाजा मुकर्रर फरमाया है जिसका नाम बाबुर रैयान है। ये वही दरवाजा है जो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए खोला जाएगा। इस दरवाजे से किसी को दाखिल होने की इजाजत ना होगी और जब आखिरी रोजेदार इस दरवाजे से गुजर जाएगा तो ये हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बाबुर रैयान की फजीलत। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे और जब आखिरी रोजेदार दाखिल हो जाएगा तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जो शख्स इस दरवाजे से दाखिल होगा उसे वहां खास पानी पिलाया जाएगा और जिसने बाबुर रैयान का पानी पी लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। बुखारी और मुस्लिम। ये वो बुलंद मकाम है जो अल्लाह ने अपने रोजेदार बंदों के लिए खास तौर पर तैयार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 3257। लफ्ज रैयान अरबी लफ्ज रई से माखूज है जिसके माने हैं खूब सैर करने वाला, यानी वो दरवाजा जहां से दाखिल होने वाले रोजेदारों को ऐसी नेमतें अता की जाएंगी कि उन्हें कभी भी भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। जब रोजेदार बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल होंगे तो वहां उनके लिए बेशुमार खाने पीने की नेमतें मौजूद होंगी जहां वो जी भर कर खाएंगे और सैराब होंगे। यह एजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखते थे। नाज़रीन, कुछ मकामात ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास तकद्दुस और फजीलत अता फरमाई है। उन मकामात पर की गई इबादात को आम मकामात की निस्बत ज्यादा दर्जा और ज्यादा सवाब हासिल होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजानुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा में पाया और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोजे रखे और इबादत में मशगूल रहा तो उसको दूसरे मकामात के मुकाबले में 1 लाख रमजान गुजारने का सवाब मिलेगा। इब्न माजा। यहाँ तक कि हर दिन के बदले में एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। हर रात और दिन के बदले अल्लाह की राह में एक सवारी देने का सवाब हासिल होता है और हर दिन के बदले में बेशुमार नेकियां अता की जाती हैं। मक्का मुकर्रमा वो मकाम है जहां काबा शरीफ वाक़ है, जहां अल्लाह ताला की इबादत का बेइंतहा अजर और सवाब है। मस्जिद नबवी में रोजे रखने और इबादत में मशगूल होने की फजीलत का अंदाजा इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है। मेरी इस मस्जिद में एक नमाज आम मस्जिदों की 1000 नमाज से बेहतर है सिवाय मस्जिदुल हराम के। बुखारी और मुस्लिम। यानी मदीना मुनव्वरा में इबादत करना दुनिया के किसी भी दूसरे मकाम की निस्बत 1000 गुना ज्यादा अजर का सबब बनता है। यही वजह है कि रमजानुल मुबारक के दौरान मदीना मुनव्वरा में क़याम और रोजे रखने का अजर बेपनाह बढ़ जाता है। बैतुल मक़दस तारीखी और दीनी तौर पर भी एक मुक़द्दस मकाम है जहां बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने इबादतें की और जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस के बारे में फरमाया, ये वो जमीन है जहां अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बरकतें नाजिल हुई। वहां एक नमाज आम मसाजिद की 500 नमाजों के बराबर है। इसीलिए बैतुल मुक़द्दस में रमजानुल मुबारक में इबादत करने और रोजे रखने का अजर बेहद ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी जब वो अफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। रोजा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि ये तकवा, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। रोजे की हालत में फरिश्ते दुआएं करते हैं। जन्नत की हवाएं रोजेदारों को खुशबू देती हैं और अल्लाह ताला की खास रहमतें इन पर नाजिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, रोजा सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि एक रूहानी ढाल भी है जो हमें दुनियावी गुनाहों और शैतानी वसवसों से बचाती है। अल्लाह ताला के नजदीक रोजे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के मुंह से आने वाली मखसूस खुशबू को भी इंतहाई महबूब और पसंदीदा करार दिया है। रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा गुनाहों के लिए ढाल है, इसलिए रोजे की हालत में न फाहिश बातें की जाएं और न जहालत की बातें। अगर कोई शख्स रोजेदार से झगड़े या गाली दे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूं। बुखारी और मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में रोजे को ढाल से तशबीह दी गई है, यानी
जिस तरह ढाल तलवार के वार से इंसान की हिफाजत करती है, इसी तरह रोजा हमें गुनाहों और बुराइयों से महफूज रखता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। वो अपना खाना पीना और नफसानी ख्वाहिशात महज मेरे लिए छोड़ता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। हर नेकी का सवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। सही मुस्लिम। यह अल्लाह ताला रोजे को अपने लिए मखसूस फरमाकर इसे दीगर इबादात से मुमताज कर रहा है, क्योंकि रोजा खालिसन अल्लाह के लिए रखा जाता है और उसका बदला खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन एक गुनहगार को जहन्नुम में डालने का हुक्म होगा, लेकिन दोजख की आग उससे दूर भागने लगेगी। दोजख के फरिश्ते हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उस आग से सवाल करेंगे कि तू इसे क्यों नहीं पकड़ती? दोजख की आग जवाब देगी, मैं इसे कैसे पकड़ूं? इसके मुंह से रोजे की खुशबू आ रही है। यह हदीस इस बात का सबूत है कि रोजा सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाता, बल्कि आखिरत में भी हमें अजाब से महफूज रखने का सबब बनेगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जंग के दौरान सिपाही ढाल का इस्तेमाल करते थे ताकि तलवार के वार से महफूज रह सकें, इसी तरह रोजा भी एक मजबूत रूहानी ढाल है जो हमें दुनियावी बुराइयों, फहाश कामों और शैतान के वसवसों से महफूज रखता है। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने दूध का प्याला मांगा, लेकिन जब उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, मैं रोजे से हूं। यह सुनकर सहाबा किराम ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, रोजा दोजख से ढाल की मानिंद है, जैसे तुम लोग जंग में ढाल से अपना दिफा करते हो। तिरमिज़ी। इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। और हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक वो खुद इसे ना फाड़ दे। प्यारे दोस्तों, इन हदीस से वाज़ेह होता है कि रोजा हमें जहन्नुम की आग और दुनियावी गुनाहों से महफूज रखने का अहम जरिया है, लेकिन शर्त यह है कि हम रोजे को मुकम्मल शरई आदाब के साथ रखें और अपनी जबान, हाथ और नजरें हर किस्म की बुराई से महफूज रखें। प्यारे दोस्तों, रोजा न सिर्फ गुनाहों से बचाता है बल्कि यह हमारे जिस्म और रूह की ज़कात भी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। इब्न माजा। इसी हदीस को हज़रत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने मजीद वाज़ेह करते हुए बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा आधा सब्र है। यानी जिस तरह ज़कात माल की पाकीज़गी का जरिया है, इसी तरह रोजा हमारे जिस्म को ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से पाक करने का जरिया बनता है। रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के आगाज के मुतालिक एक बहुत अहम हदीस बयान फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और हदीस में इस बात को मजीद वजाहत के साथ बयान किया गया है, जब रमजान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिनों को जकड़ दिया जाता है, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा नहीं खोला जाता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई बंद नहीं किया जाता, और एक फरिश्ता आवाज देता है कि ए भलाई के तलबगार आगे बढ़, और ए बुराई के मुतलाशी बुराई से बाज आ जा। और अल्लाह ताला रमजान की हर रात में लोगों को दोजख से निजात अता फरमाता है। तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक न सिर्फ इबादत और तकवा का महीना है बल्कि बख्शिश, मगफिरत और जन्नत में दाखिले का एक सुनहरी मौका भी है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ करता है और उन्हें जहन्नुम की आग से निजात देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से कौन सी हदीस फितने यानी आजमाइशों के मुतालिक ज्यादा जानने वाला है? हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इंसान की आजमाइश उसके घर वालों, माल और पड़ोसियों में होती है और नमाज, रोजा और सदका उसके लिए कफारा बन जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं तो उस फितने के बारे में पूछ रहा हूं जो समंदर की मौजों की तरह शदीद होगा। इस पर कहा गया कि उसके आगे एक दरवाजा बंद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? जवाब दिया गया, वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा और फिर कयामत तक बंद नहीं होगा। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जानता हूं वो दरवाजा कौन है। ये बयान इस बात का सबूत है कि फितनों का दरवाजा अगर खुल जाए
तो क़यामत तक बंद नहीं होता और हमें अल्लाह की रहमत से उससे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, एक जुमे से दूसरे जुमे तक और एक हज से दूसरे हज तक गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं, बशर्ते कि बंदा कबीरा गुनाहों से बचे। रमज़ानुल मुबारक बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है और इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान हो जाता है। जो शख्स इखलास नियत के साथ अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है। बदकिस्मत कौन है प्यारे दोस्तों? लेकिन वो शख्स इंतहाई बदकिस्मत है जो रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना पाए और फिर अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मसनद अहमद। हज़रत काब बिन हजरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे करीब हो जाओ। हम लोग करीब हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर का पहला दर्जा चढ़ा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर चढ़े और फरमाया आमीन, फिर तीसरे दर्जे पर चढ़े और फरमाया आमीन। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपको ऐसा कहते हुए सुना जो पहले कभी नहीं सुना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहले दर्जे पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आया और कहा, हलाक वो शख्स जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। तो मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरे दर्जे पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए और वो उन्हें जन्नत में दाखिल ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। सही मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से हमें सीखने की जरूरत है कि रमजानुल मुबारक हमारे लिए मग़फ़िरत और जन्नत का एक सुनहरी मौका है जिसे जाया करना बदकिस्मती होगी। रोजा और कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए शफाअत करेंगे। रोजा कहेगा, या अल्लाह, मैंने इसे खाने और ख्वाहिशात से रोके रखा था, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से रोके रखा, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। बस इन दोनों की शफाअत कबूल कर ली जाएगी। मसनद अहमद। यानी रोजा हमें दुनिया में ज़ब्त नफ्स सिखाता है और कुरान हमें हिदायत देता है, और ये दोनों क़यामत के दिन हमें जहन्नुम से बचाने के लिए हमारी सिफारिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक की आखिरी रात बहुत ही अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की आखिरी रात को उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो रात लैलतुल क़द्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन काम करने वाले को जब वो काम मुकम्मल कर लेता है तो उसकी मेहनत का हक दिया जाता है। मसनद अहमद। यानी जिस तरह दुनिया में कोई मजदूर काम मुकम्मल कर लेता है तो उसे मजदूरी दी जाती है, इसी तरह रमजान के मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला रोजेदारों को मग़फ़िरत की खुशखबरी अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, रात के आखिरी पहर यानी नमाज फजर की अजान से पहले जो खाना रोजा रखने की नीयत से खाया जाता है उसे सहरी कहा जाता है। इसीलिए इस वक्त को सहर कहा जाता है और ये वक्त अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। सही बुखारी। ये वक्त ऐसा है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर खास रहमत फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के खास बंदे हमेशा उसे याद करते हैं, उसके हुजूर सजदा रेज होते हैं और उसकी बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करते हैं। यही वजह है कि सहरी के वक्त को खुसूसी बरकतों से नवाजा गया है। ये वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेहद महबूब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे। जब रोजे फर्ज किए गए तो अल्लाह ताला ने उस वक्त खाने पीने की इजाजत अता फरमाई, जिसे सहरी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ न कुछ तनावुल जरूर फरमाया करते थे। इसी वजह से सहरी के वक्त रोजा रखने की नीयत से खाना सुन्नत करार पाया। कुरान मजीद में सहरी का जिक्र। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खाओ और पियो यहाँ तक के सुबह की सफेद धारी स्याहधारी से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को मुकम्मल करो। सूरह बकरा आयत 187। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सहरी खाने की इजाजत दी और उसका वक्त सुबह सादिक के जाहिर होने तक मुकर्रर फरमाया। ये क्यों जरूरी है?
क्योंकि सुबह होने से पहले मशरिक में रोशनी की एक बारीक लकीर नमूदार होती है जिसे सुबह की सफेद धारी कहा जाता है। जैसे जैसे ये रोशनी बढ़ती है रात की तारीकी पीछे हट जाती है। उसी वक्त से रोजे का आगाज होता है और ये वक्त सहरी कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात में नमाज, सहरी खाने और सूरज में साया हासिल करने में बरकत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के खाने यानी सहरी को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि सुबह का खाना बाबरकत है। मस्नद अहमद। सहरी फर्ज नहीं बल्कि मुस्तहाब है। प्यारे दोस्तों याद रखें, सहरी खाना फर्ज नहीं बल्कि मुस्तहाब है, पसंदीदा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहरी में कुछ न कुछ तनावुल फरमाया करते थे, इसलिए हर मुसलमान को सहरी जरूर करनी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई सहरी को रोजे का लाजमी हिस्सा समझकर नहीं खाता तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ अमल करता है। सहरी के वक्त खाने में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। इतना ज्यादा ना खाया जाए कि सारा दिन तबीयत बोझल रहे और ना ही इतना कम खाया जाए कि भूख की शिद्दत की वजह से रोजा रखना मुश्किल हो जाए। अगर सहरी में कुछ खाने को दिल ना चाहे तो खजूर या पानी पी लेना भी काफी है, क्योंकि इस तरह सुन्नत नबवी पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सहरी में खजूर खाने की खुसूसी फजीलत। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अजान और सहरी में कितना वक्त होता है? फरमाया, 50 आयत पढ़ने के बराबर। सही बुखारी और मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त खजूर तनावुल फरमाया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त फरमाया, ऐ अनस, मैं रोजा रखना चाहता हूं, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने खजूर और पानी का एक बर्तन लाकर पेश कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि खजूर में वो तमाम गजाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए जरूरी हैं। खजूर सहरी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। सुनन अबी दाऊद। इसलिए अगर कोई और खाने को ना मिले तो सिर्फ खजूर से भी सहरी की जा सकती है और ये जिस्म के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई जरिया है। सूफिया किराम और सहरी का मामूल। प्यारे दोस्तों, सूफिया किराम सहरी के वक्त इंतहाई कम ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो ज्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। इनमें से कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते थे, मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। इसलिए बहुत से सूफिया सिर्फ चंद खजूरें खाकर और पानी पीकर रोजा रखते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आंख ना खुले और सहरी ना हो सके तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स सहरी के वक्त ना उठ सके, आंख ना खुले, बगैर खाए पिए रोजा रख ले, तब भी रोजा मुकम्मल और दुरुस्त होगा। अलबत्ता सहरी करना अफजल है क्योंकि इसमें बरकत है और यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए सहरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो पानी और खजूर ही क्यों ना हो। सहरी की सुन्नत और उसका अज्र। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स सहरी के वक्त आंख ना खोल सके और बगैर खाए पिए रोजा रख ले, तब भी रोजा मुकम्मल और दुरुस्त होगा क्योंकि सहरी रोजे के फराइज में शामिल नहीं बल्कि एक अजीम सुन्नत है। अलबत्ता सहरी छोड़ने की आदत बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। लिहाजा अगर किसी वजह से सहरी का वक्त निकल जाए तब भी रोजा रख लेना चाहिए क्योंकि सहरी ना होने की वजह से रोजा छोड़ देना कम हिम्मती की अलामत है। अफ्तार, रोजा खोलने का मसनून तरीका। प्यारे दोस्तों, जब सहरी के वक्त रोजा रखने के बाद खाने पीने की पाबंदी लग जाती है तो वो शाम के वक्त अफ्तार पर खत्म होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फिर रोजा मुकम्मल करो यहां तक कि रात आ जाए। सूरह बकरा आयत 187। अफ्तार का वक्त कब होता है? प्यारे दोस्तों, इस्लाम में अफ्तार का मसनून वक्त सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद है। सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात उस तरफ से आ जाए और दिन इस तरफ से चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोजेदार के अफ्तार का वक्त हो गया। सही बुखारी और मुस्लिम। इससे मालूम होता है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो और मशरिक की जानिब रात की तारीकी नजर आना शुरू हो तो वो इस बात की अलामत है कि रोजा अफ्तार करने का वक्त हो चुका है। अफ्तार में ताखीर जायज नहीं। प्यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा मेरे तरीके पर रहेगी जब तक कि वो अफ्तार में ताखीर नहीं करेगी। सही बुखारी। यानी अफ्तार में गैर जरूरी ताखीर करना दुरुस्त नहीं, बल्कि सुन्नत यह है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो फौरन अफ्तार कर लिया जाए। बाज लोग चांद और सितारे निकलने का इंतजार करते हैं, मगर ऐसा करना दुरुस्त नहीं,
बल्कि मुस्तहब यह कि गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद रोजा अफ्तार किया जाए। अफ्तार का बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। प्यारे दोस्तों, अफ्तार के लिए सबसे अफजल चीज खजूर और पानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अफ्तार करे तो वो खजूर से करे, और अगर खजूर ना मिले तो पानी से, क्योंकि पानी पाकीज़ा चीज है। सुनन अबी दाऊद। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर पाए वो खजूर से अफ्तार करे, और अगर ना पाए तो पानी से अफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। सही मुस्लिम। अफ्तार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर ताज़ा खजूर से अफ्तार फरमाते, और अगर ताज़ा खजूर दस्तयाब ना होती तो खुश्क खजूर या पानी से अफ्तार करते। अगर खजूर और पानी दोनों मौजूद ना होते, चंद घूंट पानी पीकर रोजा अफ्तार फरमा लेते। प्यारे दोस्तों, खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए बेहतरीन अफ्तार खजूर है। सुनन अबी दाऊद। अफ्तार के वक्त हलाल रिज़्क का ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, अफ्तार के वक्त सबसे अहम बात यह है कि वो जिस चीज से अफ्तार किया जा रहा है वो हलाल और पाकीज़ा हो। अल्लाह के खास और नेक बंदे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अपना रोजा सिर्फ हलाल कमाई से हासिल की गई चीजों से अफ्तार करेंगे। इसलिए बाज़ सूफिया इकराम मस्जिद में रखे गए अफ्तार के खाने से एहतियात बरतते थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता था कि वो रिस्क हलाल कमाई से आया है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़ा खाने और इसके हलाल के बगैर इबादत कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम। लिहाजा अफ्तार के वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि जो खाने पीने की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल और पाकीज़ा हों। मसाजिद में अफ्तार करने का अजर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी मस्जिद में या किसी मुस्तहिक फर्द के लिए अफ्तार का एहतमाम करे तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को अफ्तार कराए तो उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। सुनन तिरमिज़ी। यही वजह है कि मसाजिद में रोजेदारों के लिए अफ्तारी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है और अल्लाह ताला उसके बदले में बेहतरीन अजर अता फरमाता है। रोजा रहमत, मगफिरत और निजात का जरिया। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत है जिसमें हमें अपने गुनाहों की बख्शिश, नेकियों में इजाफा और जन्नत में दाखिले का सुनहरी मौका दिया जाता है। अफ्तार अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी। जब रोजा मुकम्मल होता है और हम अफ्तार करते हैं तो ये सिर्फ खाने और पीने की बहाली नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करने का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी जब वो अफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, अफ्तार सिर्फ खाने का वक्त नहीं बल्कि ये इस बात की अलामत है कि हमने पूरा दिन सब्र किया, अल्लाह की रजा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और अब उसका बेहतरीन इनाम हासिल कर रहे हैं। इसलिए अफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआ करना बहुत अहम है, क्योंकि उस वक्त दुआ रद्द नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजेदार की अफ्तार के वक्त, आदिल हुक्मरान की और मजलूम की दुआ। सुनन तिरमिज़ी। रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूहानी तरबियत। प्यारे दोस्तों, रोजा महज भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि रूहानी और अखलाकी तरबियत का जरिया भी है। यह हमें सब्र, शुक्र और हमदर्दी और नेकी की आदत सिखाता है। रोजा में क्या सिखाता है? तकवा और अल्लाह का खौफ। जब हम रोजे में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है और हम उसकी हुक्म की मुकम्मल पैरवी कर रहे हैं। सब्र और बर्दाश्त। रोजा हमें बर्दाश्त और इस्तकामत सिखाता है ताकि हम दुनियावी मुश्किलात को बेहतर तरीके से झेल सकें। हमदर्दी और सखावत। जब हम खुद भूखे होते हैं तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जो हर दिन भूख और प्यास का सामना करते हैं। अल्लाह की नेमतों की कदर। जब हम पूरे दिन के बाद अफ्तार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खाना और पानी कितनी बड़ी नेमतें हैं जो आम दिनों में हमें मामूली लगती हैं। रमजान जन्नत में दाखिले का बेहतरीन मौका। प्यारे दोस्तों, ये महीना हमें जन्नत में दाखिल होने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और खालिस नियत के साथ रमजान के रोजे रखे उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगें। रमजान के बाद भी नेकियों को जारी रखें।
प्यारे दोस्तों, रमजान खत्म होने के बाद भी हमें अपनी इबादत, नमाज, तिलावत कुरान और नेक अमाल को जारी रखना चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ रमजान में नेक बने और बाकी 11 महीने गफलत में गुजार दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो मुस्तकिल किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। सही मुस्लिम। इसलिए हमें रमजान के बाद भी नमाज, कुरान की तिलावत और सदका और खैरात को जारी रखना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी भरपूर नेकियों से भरी रहे। दावत और अहम पैगाम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको रमजान की बरकतों और रोजे की फजीलत का इल्म हो। मुस्लिम मैटर्स टीवी हमेशा आपके लिए मुस्तनद और बेहतरीन इस्लामी मालूमात लेकर आता है। लिहाजा अगर आप मजीद दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको फौरन मिले। अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने ये वीडियो कहां से देखी और रमजान का कौन सा लम्हा आपके लिए सबसे ज्यादा बाबरकत होता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।